गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। कल अपना क्लास 6 के टॉपिक था दूसरा पार्ट भोजन के घटक। उसके भोजन के घटक में अपने प्रकार 7 प्रकार के होते हैं अवयव वो पढ़ लिए थे। उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट अपन पढ़ लिया था और कार्बोहाइड्रेट के अंदर एक परीक्षण गतिविधि यानी कार्बोहाइड्रेट का पता कैसे लगाया जाता है। अब देखो क्या करते हैं, इस परीक्षण सामान्यतः एग्जाम के अंदर नहीं पूछा जाता है, जबकि ये परीक्षण कैसा होता है वो विधि मेथड आपको मैं बता देता हूँ। क्या करते हैं, आलू के अंदर स्टार्च पाया जाता है। क्या पाया जाता है? स्टार्च। तो दो एक प्रकनली लेते हैं, दो प्रकनली को नाम दे दिया जाता है, प्रकनली ए व प्रकनली बी अंकित कर दिया जाता है। फिर प्रकनली ए के अंदर आलू का गाढ़ा पेस्ट बनाकर जलीय विलयन में घोल बना दिया जाता है और दूसरे में सादा पानी ले लिया जाता है। फिर दोनों प्रकनलियों के अंदर आयोडीन की 2-2 बूंदें डाली जाती है। फिर थोड़ी समय के बाद अपन देखते हैं 10-15 मिनट बाद कि विलयन ए प्रकनली ए के अंदर विलयन का रंग नीला हो जाता है, जबकि विलयन बी यानी प्रकनली बी के अंदर कोई चेंजेस नहीं आता है। तो इससे अपने को ये निष्कर्ष निकलता है कि आलू के अंदर स्टार्च पाया जाता है, जिसके कारण ये परीक्षण आयोडीन के साथ करके नीला रंग देते हैं। ये अपने को गतिविधि है, वो अपने एग्जाम के वैसे पॉइंट ऑफ व्यू से कोई एग्जाम में नहीं पूछते, लेकिन फिलहाल अपने को याद रखनी जरूरी। तो कार्बोहाइड्रेट अपना हो गया था। आज अपना है प्रोटीन। क्या है? प्रोटीन। दूसरा पार्ट था दूसरा भोजन के घटक। भोजन के घटक उसमें दूसरा था प्रोटीन। देखो प्रोटीन हमारे शरीर की कोशिकाओं में संपन्न होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं के निर्माण एवं रख रखाव के लिए लाभदायक होते हैं। प्रोटीन के अंदर नाइट्रोजन पाया जाता है और ये हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन जैसे कार्बोहाइड्रेट के अंदर पाया जाता है, लेकिन इसमें एक और तत्व नाइट्रोजन पाया जाता है, जिसके कारण एमिनो अम्ल के अणु बनाते हैं। फिर प्रोटीन के स्रोत हो जाएंगे, प्रोटीन के कार्य हो जाएंगे और फिर प्रोटीन का भी हालांकि अपन एक परीक्षण देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना प्रोटीन। प्रोटीन के अंदर देखो सबसे पहला हो जाएगा हमारे शरीर की कोशिकाओं में, सेल कोशिकाओं में संपन्न होने वाली जैव रासायनिक अभिक्रिया, जैव रासायनिक अभिक्रियाओं के निर्माण एवं कोशिका के रख रखाव में लाभदायक होते हैं। समझ में आ गया? ये शरीर की कोशिकाओं में संपन्न होने वाली जैव रासायनिक अभिक्रियाओं में निर्माण एवं कोशिकाओं के रखरखाव में लाभदायक होते हैं। फिर दूसरा पॉइंट हो जाएगा प्रोटीन से हमें नाइट्रोजन प्राप्त होती है। नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन का प्रतीक होता है N। नाइट्रोजन प्राप्त होती है। अब ये किन किन तत्वों से बने होते हैं प्रोटीन? कार्बोहाइड्रेट, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन व कार्बन से बने होते हैं। तो इसी तरह ये कि ये और एक नाइट्रोजन तत्व एक्स्ट्रा पाया जाता है। तो लिख सकते हैं प्रोटीन, ऐसे शॉर्ट में लिखता हूं, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन व नाइट्रोजन के अमीनो अम्ल के अणुओं से अमीनो अम्ल के अणुओं से बने होते
देखो प्रोटीन के अंदर क्या होता है, प्रोटीन के अंदर नाइट्रोजन की मात्रा सर्वाधिक होती है। अब देखो ग्लूकोज तुरंत ऊर्जा के लिए ग्लूकोज C6H12O6, उसी तरह देखो ग्लूकोज के अंदर C6H12O6। अब देखो इसके अंदर, उसके अंदर कार्बन था, कार्बन, इसके अंदर भी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन भी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। लेकिन अब आपको पूछ ले नाइट्रोजन तत्व किसमें पाया जाता है, तो वो किसमें पाया जाता है, प्रोटीन के अंदर पाया जाता है। ये हो गए अपने प्रोटीन। फिर इसके कार्य और स्रोत पढ़ लेते हैं, जब तक नोट कर सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट। प्रोटीन के स्रोत, कहां से अपने को प्रोटीन प्राप्त होता है। देखो सर्वाधिक प्रोटीन, मैं बार बार वीडियो के अंदर बोल रहा हूं, हर वीडियो के अंदर सर्वाधिक प्रोटीन 44% सोयाबीन के अंदर पाया जाता है और सर्वाधिक प्रोटीन दालों के अंदर पाया जाता है। तो देखो प्रोटीन के स्रोत, सोर्स ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन के स्रोत। देखो प्रोटीन के स्रोत को दो भागों में बांटा गया है, एक जंतुओं से प्राप्त होते हैं तो एक पादपों से प्राप्त होते हैं। जंतुओं से और ये पादपों से, ठीक है। फिर इसके अंदर अपन जंतुओं से देखो कैसे, जैसे प्रोटीन, एग्जाम्पल फॉर दूध, अंडा, मांस, मछली आदि। देखो अंडे के अंदर जो व्हाइट भाग होता है वो कैल्शियम का बना होता है और जो अंदर पीले रंग का होता है वो एल्बुमिन यानी प्रोटीन पाई जाती है अंडे के अंदर, समझ गए। तो फिर पादपों से जैसे देखो सभी प्रकार की दालें, जैसे मटर की दाल, मूंग की दाल, मोठ, अरहर, सोयाबीन, तुअर आदि सभी प्रकार की जितने भी दालें, उसके अंदर क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। ये हो गए प्रोटीन के स्रोत। सिंपल सा है, कभी कभार नहीं पूछते हैं हालांकि। फिर हो जाएंगे प्रोटीन के कार्य, प्रोटीन के कार्य यानी प्रोटीन के क्या क्या कार्य है। तो इसके अंदर सबसे पहला हो जाएगा, प्रोटीन हमारे शरीर को मानसिक शक्ति प्रदान करते हैं। प्रोटीन हमारे शरीर को मानसिक शक्ति प्रदान करते हैं। फिर दूसरा हो जाएगा, प्रोटीन हमारे शरीर की वृद्धि, विकास एवं मरम्मत में सहायक होते। समझ में आ गया। देखो प्रोटीन हमारे शरीर को मानसिक शक्ति, मेंटल पावर प्रदान करते हैं। प्रोटीन हमारे शरीर की वृद्धि, विकास एवं मरम्मत में सहायक होते हैं। प्रोटीन हमारी कोशिकाओं में संपन्न होने वाली जैव रासायनिक अभिक्रिया एंजाइम के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वो अपन अभी आगे लिखते हैं। जैसे तीसरा पॉइंट, है प्रोटीन हमारी कोशिका ऊतकों व अंगों के निर्माण में सहायक होते
है। समझ में आ गया। फिर चौथा है जैव रासायनिक अभिक्रियाओं में एंजाइम के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब देखो, ऊर्जा अपने को शरीर से ऊर्जा कहां से, कौन से स्रोत से प्राप्त होती है? जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा। तो इसका पॉइंट हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट व वसा की अनुपस्थिति में ऊर्जा प्रदान कौन करवाता है? प्रोटीन की अनुपस्थिति में प्रोटीन ऊर्जा प्रदान करते हैं। समझ में आ गया। देखो, प्रोटीन के क्या क्या कार्य है? जैसे कार्बोहाइड्रेट के बारे में अपन ताप नियंत्रण करना, शरीर को ऊर्जा प्रदान करना, कैसे बनाता है, उसी तरह देखो कार्यक्षम बनाना। प्रोटीन हमारे शरीर को मानसिक शक्ति प्रदान करते हैं। प्रोटीन हमारे शरीर की वृद्धि, विकास एवं मरम्मत में लाभदायक होते हैं। प्रोटीन हमारी कोशिकाओं, ऊतकों व अंगों के निर्माण में सहायक होते हैं। जैव रासायनिक अभिक्रियाओं में एंजाइम के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाते हैं? प्रोटीन। नाइट्रोजन की उपस्थिति के कारण कार्बोहाइड्रेट व वसा की अनुपस्थिति में प्रोटीन क्या प्रदान करते हैं? अपने को ऊर्जा देते हैं। समझ में आ गया। फिर ये प्रोटीन अपना कंप्लीट हो गया। अब प्रोटीन का परीक्षण भी सुन लो आप, कार्बोहाइड्रेट का बनाया जैसे। अब देखो, प्रोटीन के क्या करते हैं? प्रोटीन के अंदर एक प्रणाली लेते हैं, उसमें प्रोटीन का जलीय गाढ़ा गोल बनाया जाता है। फिर उसके अंदर 2-3 बूंदे नीला तोता देखो कौन सा? नीला तोता, जिसका सूत्र होता है कॉपर सल्फेट। इसकी 2-3 बूंदे व कास्टिक सोडे का सूत्र होता है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। यानी इसकी तो 2-3 बूंदे और इसकी 10-12 बूंदे। यानी कि प्रणाली के अंदर एक बेसन का जलीय गाढ़ा घोल लेते हैं, फिर उसके अंदर 2-3 बूंदे नीले तोते कॉपर सल्फेट की तथा 10-12 बूंदे कास्टिक सोडे की मिलाकर विलयन को हिलाया जाता है। फिर कुछ समय बाद देखते हैं विलयन का रंग बैंगनी हो जाता है। अतः इसके अपने ये निष्कर्ष निकलता है कि बेसन के अंदर क्या उपस्थित है? प्रोटीन। वो प्रोटीन बेसन के साथ क्रिया करके कौन सा रंग देते हैं? बैंगनी रंग देते हैं। समझ में आ गया। ये अपना प्रोटीन टॉपिक पूरा। फिर अपन मैं आपको 1-2 नोट लिखवा रहा हूं, वो 2 नोट आपको याद रखने हैं। देखो, 2 नोट में लगभग बहुत बार बोल चुका हूं मैं, जबकि फिर भी मैं आपको बता दूं ये 2 नोट कौन से। देखो, सबसे पहले तो देख लो इस पाठ के अंदर ऊर्जा को किलो कैलोरी में मापा जाता है। जैसे पानी, दूध लीटर में कैसे मापते हैं, उसी तरह कैलोरी किलो कैलोरी में मापा जाता है। और एक हो जाएगा सर्वाधिक प्रोटीन सोयाबीन। कौन सा बीन? सोयाबीन। सर्वाधिक प्रोटीन सोयाबीन में। अब प्रतिशत मात्रा पूछ ले तो 44% में पाया जाता है। सोयाबीन में 44% पाया जाता है। तो समझ में आ गया। ऊर्जा को आपको याद रखना है, किलो कैलोरी मापा जाता है। सर्वाधिक प्रोटीन सोयाबीन के अंदर पाया जाता है। और प्रतिशत मात्रा पूछ ले आपको तो 44% पाया जाता है। ये टॉपिक अपना प्रोटीन पूरा कल पढ़ेंगे। फैट, वसा के बारे में कहाँ से प्राप्त होती है, कौन से पदार्थ होते हैं, वो सब एक हालांकि डिटेल से पढ़ते हैं। तो आज के लिए धन्यवाद। और अपने अपेक्स एकेडमी के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल
को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको तुरंत नोटिफिकेशन ऑनलाइन क्लासेस का तुरंत आपके पास अवेलेबल होगा। ठीक है, बाकी मिलते हैं, आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं कल।